माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच और रात्रि की इस पहर में आप लोग कविता कल्याणी के लिए उपस्थित हैं, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सजाया है, निश्चित रूप से आप लोग देश के उन सांस्कृतिक लोगों में से हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है। क्योंकि अश्लील मनोरंजन के भयानक दौर में जब देश की संतति को कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा सिखाया और पढ़ाया जा रहा हो, आप काव्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले आपको एक वे बात पूरे आस्था और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। जो कुछ कहूँगा भारतवर्ष और बुंदेलखंड की गरिमा और गौरव को ध्यान में रखते हुए कहूँगा। कोई भी हल्की, छोटी और घटिया बात नहीं कहूँगा। काव्य सागर से मिलन के वास्ते व्याकुल खड़ी, कर्ण स्वर्णिम स्वाद देने के लिए आकुल बड़ी, मस्तक पटल पर भावना का ज्वार लेकर आएगी, आक्रोश के संग गर्व का संसार लेकर आएगी, आएगी अनुपम अनूठी बात की सौगात लेकर, जाएगी यह सुंदरिम सद्भावना की बात देकर, रस छंद से परिपूर्ण यह सविता मेरी कड़वी बहुत, सत्य है औषधि है पर कविता मेरी कड़वी बहुत। वाह वाह राम भैया वाह। मुझको केवल वे सुने जो इस धरा के काम आए, वाह। और लोभी लालची सब इस सभा से भाग जाएं। वाह। जब काव्य के मंच और विद्वानों की सभाएं किसी पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए केंद्रित हो जाएं, उस समय यह समझ जाना चाहिए कि देश में मानसिक विकलांगता अपनी चरम सीमा पर है। वाह। राजनीति के बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, यह मेरी पीड़ा का विषय भी है, इसलिए कह रहा हूं। हम अपने आप को चार दीवारी में चाहे कितना भी कैद कर लें, इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो सकते। नेता भ्रष्ट हैं, पुलिस वाले बेईमान हैं, प्रशासन ने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो नहीं किया, ये आरोप, ये लांछन। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आपकी चेतना मांगता हूं। गूंगे एक साथ बोले, वाह। वक्ता का धर्म है कि सच बोले, श्रोता का धर्म है कि सच ही सुने। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भैया वाह। भ्रष्ट जनता का भ्रष्ट राजा ही होता है। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। वाह। हमें एक तरफ अगर इस भगवती के मंच पर भी सत्य नहीं कहा, मैं केवल आपको ही आनंदित थोड़ी करना है, मुझे उस पराम्बा को जवाब भी देना है जिसने मुझे यहां भेजा है। वाह। निवेदन करना चाहता हूं, हम क्षेत्रवाद से बचना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं। हम जातिवाद से क्षेत्र को, देश को बचाना चाहते हैं। हम भाषावाद से देश को बचाना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ जब कोई यह कहने लगे कि हिंदी को हाशिए पर रखो, हमारी भाषा को भाषा बनाओ, तब अपनों के खिलाफ बात तो बोलनी पड़ेगी आदरणीय। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहां बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है। वाह। किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है। वाह। दोष देते हैं सभी, सरकार जिम्मेदार है। देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए और कुछ गद्दार थे जो
दलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। वाह, जिंदाबाद भैया। मुझसे लोग कहते हैं राम चिल्लाते बहुत हो। ये बात प्यार से भी कही जा सकती है। आप लोगों के सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहना चाहता हूं, चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। वाह, इस देश को वहां तक पहुंचाना है जहां तक था। आज रास्ते में भाई साहब ने, भार्गव जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये देश भूखे नंगों का नहीं है। इस देश में जो आए वो भूखे नंगे थे। वाह, ए जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। वाह वाह भैया, वाह वाह वाह। क्यों नहीं है ये विचारधारा हमारी? क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं, मरने की तैयारी कर रहे हैं। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। एक टिप्पणी करना चाहता हूं, आपको सरकारी नौकरी ही यदि आपके लिए रोजगार है तो यह देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। और माफ करिए, सरकारी नौकरी आपको देश की सेवा के लिए नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुम्हें अपनी छाती पर लाद ले और 60 साल तक तुम्हारी रोटियां चलाने का ठेका ले ले और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ताली बजती है यहां पे। आप पढ़े लिखे हैं, आप बेरोजगार हैं, मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। आप राजनेता हैं, 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। यत्न तो करना पड़ेगा, कर्म के कोदंड पर हर हाल में चढ़ना पड़ेगा। पार होते हैं वही जिनकी भुजाएं जूझती हैं। प्रार्थना करने से कोई सिंधु तर जाता नहीं, यह नियति का एक उपक्रम है। यथावत सत्य भी है, जो कभी खोता नहीं सो कभी पाता नहीं। इस समय की धार में गोता लगाओ सूरवीरों, व्यर्थ के अवसाद से दुख ही बढ़ेगा देख लेना। जो समय पर युद्ध से आबद्ध होगा जय करेगा, समय उनके नाम पर सोना मढ़ेगा देख लेना। वाह भैया, वाह 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 वाह। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है। शायर ने कहा प्यार से भी जरूरी बहुत काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। पहले तो वो 17-18 से लेकर के 20 साल 22 साल तक इश्क से ही नहीं निकल पाता है। उससे निकलता है तो नौकरी ढूंढने में लग जाता है। इस देश की युवान में, इस देश के युवा में जो संक्रमण है, मेरे जिंदा रहते तो नहीं होने दूंगा। मैं जिंदाबाद। निवेदन करना चाहता हूं, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, जवानी ही भवानी है। जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही। वाह। इस देश को युवा बताया गया, पिछले 75 वर्षों में जितना मैं पढ़ रहा हूं, जितना मैं सुन रहा हूं, जितना मैं समझ रहा हूं अपने बुजुर्गों से,
इस देश को प्रेम की परिभाषा ही गलत पढ़ा दी गई। जसुमति दधि मथन करत बैठी वरधाम अजिर ठाड़े हरि हसत कान दतियन छवि छाजे। चितवत चित ले चुराए शोभा वरनी न जाए मुनगन मन हरन कान मोहिन दल छाजे। जननी कहत नाचो तो दहो नवनीत मोहन रुनक झुनक चलत पाए नूपुर धुन बाजे और गावत गुण सूरदास बढ़िया जस भुव आकाश नाचत त्रिलोक नाथ माखन के काजे। वाह वाह। प्रेम वह बड़ी शक्ति है जो जगत के नियंता को एक कटोरी माखन पर नृत्य करने के लिए मजबूर कर दे। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि कपड़े उतार दो। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं। सुन ले मेरे युवा मित्र, सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं। भगवान कृष्ण को प्रेम हुआ, भगवान राम को प्रेम हुआ। आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है, इस सदन में मंच से लेकर और पीछे तक जितने भी लोग हैं, आप सबकी मालाएं मैंने स्वीकार कर ली। अब इस क्रम को रोकिएगा क्योंकि भारतवर्ष का समय बहुत महत्वपूर्ण है। वाह वाह। भगवान राम को प्रेम हुआ, कृष्ण को प्रेम हुआ, मां पार्वती को प्रेम हुआ, मां मीरा को प्रेम हुआ। ये प्रेम करने के लायक थे क्योंकि ये सामर्थ्यवान थे। कभी सुना कि खर दूषण मारीच तृष्णा सुबाहु को प्रेम हुआ? इसके लिए भी पात्र बनना पड़ता है। ये गली में घूमते हुए लकड़बग्घों का काम नहीं है। पहले सफल बनाओ फिर प्रेम करो। दुनिया ना सम्मान दे तो मुझसे कह देना। वाह भैया। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई दे किसको लुभाती है। वाह। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। धाराएं कई टूट पड़ती है सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है, मोहब्बत को तन के पसीने की गंध नहीं भाती। वाह वाह भैया। मेरे मित्र संदीप शैलेंद्र हैं, बदायूं से कहते हैं, उनका यह छंद में पढ़ने के लिए विवश हो जाता हूं। वो कहते हैं कि हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें, हमको क्या मतलब मृदु मुस्कान से। सांझ होने पर लौटते हैं घर और पहले ही उठ जाते पहली अजान से। कली फूल भंवरे न हमको लुभा सकेंगे, क्योंकि पेट भरता न मन की उड़ान से। और रात भर जागकर चांद तारे क्यों निहारे, रोटी टपकेगी क्या बताओ आसमान से। धर्म ग्रंथों से करो, गंगा के पानी से करो, और इस देश का इतिहास बदलने के लिए आप पैदा हुए दुश्मन को निगलने के लिए। इस भ्रम में मत रहना कि आप आजाद भारत में पैदा हुए हो, इस भ्रम में मत रहना। आजादी केवल नाम की ही मिली है। आपको लगा दिया गया नौकरी ढूंढने के चक्करों में, और तुम्हारे सारे कामों पर कब्जा कर लिया गया तुम्हारी आंखों के आगे देखते हुए। 72,000 करोड़ की इंडस्ट्री है केवल लिपाई पुताई की, जिनमें से 1% भी आपके पास नहीं है। और तुम छाती ठोक के कह रहे हो कि हम विश्व गुरु बनेंगे। इस भ्रम से बाहर निकल जाइए। प्रेम करना तो तिरंगे की रवानी से करो, धर्म ग्रंथों से करो, गंगा के पानी से करो। और इस देश का इतिहास बदलने के लिए आप पैदा हुए दुश्मन को निगलने के लिए हुए बलिदान, उनके दान को नहीं भूलो। शहीद कह गए बढ़ो और फलो फूलो, जियो नियम से अपने समाज की खातिर, देश की आन के लिए और लाज की खातिर। प्यार करना तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से।